पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले बधाई दे देनी चाहिए आपको तेलंगाना के लिए। अच्छा, जो कमाल कर कर वहां पर आए हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली, सिर्फ एक तेलंगाना ही वो राज्य जहां पर लाज कांग्रेस की बची, बाकी तो सुपड़ा साफ हो गया। रुक तेरे को बता देती। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने तेलंगाना में एक बहुत शानदार जीत दर्ज की। बाकी राज्यों में सुपड़ा साफ नहीं कह सकते, हम अच्छा चुनाव लड़े। बात तो सही है। नतीजे थोड़े हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन वोट शेयर बहुत शानदार रहा है हमारा। और जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुपड़ा साफ हो गया, बिल्कुल एकदम कांग्रेस खत्म हो गई इन 3 राज्यों में। मैं नहीं मानता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जनता ने हमें वोट दिया है। आप इस चुनाव में अगर देखें तो 4 करोड़ 81 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 4 करोड़ 90 लाख वोट हमें मिला है। कहते हैं ना, आप तो शायर हैं, मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां वोटों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। खैर, बिल्कुल गिना जाता है। वो परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने मंथन किया कि बाय बाय मामा या बाय बाय शिवराज भी कर देते आकर? बाय बाय केसीआर जो किया और वो जो हिट हुआ, तो अब तो वाकई में आपने उनको रवाना कर दिया है। तो एक बार जरा हो जाए वो बाय बाय केसीआर। चलिए शुरू करते हैं कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। हम चुनावी मुहिम में होते हैं तो हम जिस आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं उसे अगर हम कविता और शायरी के जरिए कहते हैं तो आवाम के दिलों तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, आपके ये सारे माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। और इनकी अंतिम पंक्तियां थी कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या आपको लगता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और जो उनकी राजनीति है उसको बेनकाब किया? कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का ये गणित देश समझ लेगा, तो शायद आप मुस्लिम वोटर का जिक्र करते हैं, जिसको लेकर आप सिर्फ मुस्लिम वोटर नहीं, रोमाना जी, मैं सिर्फ मुस्लिम वोटर की बात नहीं कर ठीक रहा। है। देखिए, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए नहीं करती, रिवर्स पोलराइजेशन के खेल में शामिल है वो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो जाके मुस्लिम वोट नहीं काटते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वोट को एकजुट करते हैं। वो वोटर जो मुद्दों पर वोट देना चाहता है, वो वोटर जो अपनी लोकल समस्याओं पर वोट देना चाहता है, उसके सामने एक बड़ी समस्या लाके खड़ी कर दी जाती है। अरे रे रे, ये तो नारे लग रहे हैं उनकी सभाओं में, नारे तकबीर के, तो उसके बदले में दूसरी तरफ जो नारे लगने शुरू होते हैं। ये 85 और 15 का जो खेल है, इस खेल को कोई और समझे ना समझे, कम से कम इमरान प्रतापगढ़ी समझता है, और मैं इसके खिलाफ देश में लगातार आवाज उठाऊंगा। वो चुनावी मंच हो या चुनाव के बाहर का कोई मंच हो, मैं इस खेल को बेनकाब करूंगा, क्योंकि ये खेल देश का नुकसान कर रहा है। लेकिन इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वैसे 24 में होने क्या वाला है? क्योंकि आपसे पहले यहाँ पर जो मेहमान आए थे वो बीजेपी के सांसद थे रवि किशन जी, और वो बड़े चुटीले अंदाज में, मतलब जिस अंदाज के लिए रवि किशन जाने जाते हैं उसी अंदाज में वो कहकर गए हैं। उनसे पूछा गया कि साहब, राहुल गांधी को आप चुनौती मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चुनौती मानता हूं, अब से 25-30 साल बाद। कि हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, मेरे बाबा कांग्रेसी हैं, 3 कांग्रेसी, 3 गांधियों का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सना हुआ है, वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। देश की तरक्की भी हुई है। लवड़े न भोजन
राहुल गांधी को वो चुनौती मान रहे हैं। अच्छा, उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन, हाँ बैठक होनी थी तो वो हो तो नहीं पाई, अब शायद किसी पेड़ के नीचे मिलेंगे, उसके बाद चाय की टपरी पर मिलेंगे। तो मतलब ये चल क्या रहा है? हास्य कलाकार इस तरह की बातें ना करें तो उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? हास्य कलाकार हैं वो। माननीय सांसद, माननीय सांसद हो जाना अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट थोड़ी मर जाएगा। मैं माननीय सांसद हो गया हूं तो शायर तो हूं ही ना। वाह क्या सीन है। तो मैं तो रहूंगा ही। आपको रविकिशन जी के 5, 7, 10 साल पुराने वीडियो भी उठा के देखने चाहिए। जिस समझ रहे हो आप? मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है उत्तर भारत में। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, बड़ी पढ़ी लिखी बात करूंगा। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती थी? कुछ भी हम मोदी जी से लगातार ये कह रहे हैं कि आपने जो झूठे जुमले दिए हैं देश को, वो झूठे जुमले अपने पास रखिए। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। एवरीथिंग इज फाइन।